सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। प्रेमोपासना के पथ पर यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रेमोपासना के पथ पर ये सारी सृष्टि आनंद से ही उत्पन्न हो रही है। आनंद इसका उद्देश्य है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उस आनंद स्वरूप का निवास है और उस आनंद की पूर्ण प्राप्ति ही उसका परम लक्ष्य है। तो मनुष्य के हृदय में विकारों के बीच ही रस स्वरूप परमात्मा निवास करता है, जो सत्य व चिरस्थायी है। उस आनंद स्वरूप रस स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रेम ही एकमात्र उपाय है। तो प्रेम के पथ का अवलंबन लेकर ही उस प्रेम स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। प्रेम की अधिकता एवं निरंतरता से ही निकटता की उपलब्धि होती है। निष्काम प्रेम की उत्कृष्टता में तन मन एवं धन स्वतः निछावर हो जाते, क्योंकि प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। प्रेम भाव के अवलंबन से ही समर्पण की स्थिति उत्पन्न होती है। मात्र भाषण देने अथवा भाषण सुनने से तन मन धन न्यौछावर होना संभव नहीं। त्याग और प्रेम का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रेम को दिए बिना जी नहीं सकता। आप लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। इस नीति निर्धारण से प्रेम की दिव्य स्थिति प्राप्त की जा सकती है। मैं ही लूंगा, आपको नहीं दूंगा की नीति से प्रेम स्वरूप की प्राप्ति तो दूर, परस्पर प्रेम भी समाप्त हो जाता है। उत्सर्ग एवं त्याग पर ही प्रेम जीवित है। अपने इष्ट का हम में कितना प्रेम है। मालिक ने हमारे लिए अपने अमूल्य भंडारों को खोल रखा है, किंतु हमारी व्यक्तिगत झोली तंग है। तो तन मन धन योग्यता जो कुछ हो दूसरों के हित के लिए समर्पित करना चाहिए। घृणा एवं परनिंदा से प्रेम मर जाता है। अतः यह दृष्टिकोण त्याज्य है। प्रेम उपासना के लिए हृदय की शुद्धि भी अति आवश्यक है। अपने विकारों को समझकर यथावत उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए तथा दूसरों के लिए अपना हृदय सदैव खुला रखना चाहिए। दुराव छिपाव प्रेम साधना में बाधक है। हृदय द्वारा ही दूसरों के हृदय पर आधिपत्य किया जा सकता है। अतः भूलकर भी चालाकी दुराव छिपाव से काम न लेकर सबसे निष्कपट व्यवहार एवं सहृदय के संबंध कायम करना चाहिए। विश्व प्रेम की साधना में मूल आधार है अपने आत्म भाव का विस्तार। इसका नियमित अभ्यास डालना चाहिए। इसका आरंभ अपने घर पड़ोस से करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने घर के लोगों से ही आत्मीयता के संबंध कायम रखना चाहिए। उससे बढ़कर अपने पड़ोस, मोहल्ले तथा समाज तक अपने आत्मभाव का विस्तार करना चाहिए। इससे एक दिन यही भाव विश्व मानव के साथ स्थापित हो जाएगा। पवित्र प्रेम का अभ्यास अपने घर से ही प्रारंभ करना चाहिए। प्रेम की प्रारंभिक पाठशाला घर ही है। इससे बढ़कर फिर अपना क्षेत्र विस्तृत करते रहना चाहिए। सेवा भी प्रेमोपासना का एक आवश्यक अंग है। दूसरों की अपने से जितनी बने उतनी भरपूर सेवा करनी चाहिए। वृद्ध, रोगी, बाल बच्चों की खूब सेवा करनी चाहिए। इस संबंध में अपने जीवन से दूसरों को कुछ न कुछ देने की नीति अपनानी चाहिए। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम साधना ही जीवन का उद्देश्य है। निखिल विश्व में उस अनंत परमात्मा रस स्वरूप प्रेम स्वरूप की दिव्य अनुभूति प्राप्त करना चाहिए। हृदय में विश्व प्रेम की भावना प्रतिस्थापित करना ही आत्मा का उद्देश्य है। प्रेमोपासना के पथ पर आशापूर्ण उत्साह से बढ़ते हुए हमें उस दिन की प्रतीक्षा में रहना चाहिए जिस दिन मृत्यु व कष्टों में भी उस प्रेम स्वरूप की दिव्य धारा दिखाई देगी।
तब सर्वत्र प्रेम ही प्रेम होगा, सब कुछ अपना ही लगेगा। तो परम पूज्य से प्रार्थना सब लोगों को ब्रह्मोपासना के मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि प्रदान करें। परम पूज्य सदैव कहते हैं, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। पुरातन काल में लोग प्रकृति के अनुकूल व्यवहार किया करते थे, परंतु आजकल प्रकृति के विरुद्ध चलकर मनुष्य का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता जा रहा है और अज्ञानता तथा सार्वजनिक का कारण व प्राकृतिक सरल जीवन परमानंद में चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों से दूर होने के कारण दुखी, अशांत, अस्वस्थ और असफल जीवन व्यतीत करने को बाध्य है। आज का व्यक्ति भौतिक साधनों के कारण मन की साधना को भूलता जा रहा है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, गुरुजनों के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, स्वार्थी होता जा रहा है। यह सतत सत्य है कि बीज के अनुसार पौधा अंकुरित होता है, संस्कार के अनुसार मनुष्य का मन बनता है। तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही पैदा होगा और फिर वैसा ही फल लगेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य को संस्कार मिलेंगे वैसा उसका मन होगा। अच्छे संस्कार की प्राप्ति के लिए पुराने चिर संचित संस्कारों को मिटाने के लिए हमें समर्थ सद्गुरु के सत्संग की आवश्यकता है। समर्थ गुरु अपनी कृपाधार से हमारे अवगुणों को साफ कर सद्गुणों को उत्पन्न करता है और अपनी कृपाधार से हमारा चारित्रिक निर्माण करता है और चरित्रवान बनाता है। तो सत्संग में हम में अनेक गुणों की उत्पत्ति अवश्य होती है, बशर्ते हम निस्वार्थ और सच्चे मन से उसमें अपने आप को समर्पित रखें, जिज्ञासु हों और कुछ प्राप्त करने की ललक हो। बिना गुरु के शरण में अपने को समर्पित किए कुछ भी प्राप्त नहीं होने का। जब अर्जुन ने शिष्य भाव से अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर शरणगति प्राप्त की, तभी भगवान श्री कृष्ण ने सच्चे सारथी के रूप में उसका मार्गदर्शन किया। और सर्वविदित है, यह भी सर्वविदित है कि श्री कृष्ण ने शरणागत मन रूपी अर्जुन के इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करने की सार्थक भूमिका निभाई और विजयश्री दिलाई। तो सत्संग से हमें प्राप्त होता है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, साहस और आत्मसम्मान तथा समभाव की उत्पत्ति होती है। साथ आत्मसंतुलन, धैर्य, ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, सबसे प्रेम का भाव निरंतर हमारी आध्यात्मिक सुंदरता में निखार आता रहता है, जो समय के साथ बढ़ता रहता है, कभी क्षीण नहीं होता। तो सत्संग में सेवा भाव का बहुत महत्व है, प्रेम का बहुत महत्व है। सेवा केवल धन्या शरीर से नहीं होती, वरन उसके लिए मन में भाव होना चाहिए। भावना से की गई निस्वार्थ सेवा में विलक्षण संतोष मिलता है। सेवा के साथ साथ त्याग का होना भी अति आवश्यक है। सेवा के बदले फल की कामना नहीं होना चाहिए। त्यागमय सेवा से स्वयं भगवान भक्त के वश में होता है। सच्चे सेवक को पग पग पर सेवा कार्य में प्रसन्नता होती है। सेवा से सेवा करने वाले तथा सेवा प्राप्त करने वाले दोनों को सुख मिलता है। सेवा से नम्रता और प्रेम उत्पन्न होता है, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। तो श्रद्धा और प्रेम से जो सेवा की जाती है उसी का फल प्राप्त होता है, और वो फल है आशीर्वाद, सम्मान और प्रेम। तो महाभारत के अंत में पांडवों के द्वारा किए गए यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्तल उठाने का भार लेकर ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि सेवा से हमारे अंदर छिपा हुआ अहंकार मिटता है, और जो हमें ऊंचा उठाता है हमारे सम्मान को और बढ़ाता है। हमारे बुजुर्गों का सत्संगियों के प्रति सेवा भाव सबके लिए अविस्मरणीय उदाहरण है। तो सभी सत्संगियों को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा से नव आगंतुक संगत सत्संगी प्रेरणा प्राप्त करें और सत्संग के महत्व को समझें, उसकी ओर आकर्षित हों। क्योंकि सच्चा सुख भगवान अथवा भगवान के अनन्य प्रेम की प्राप्ति में ही है। वो तभी हो सकता है जब मनुष्य का जीवन उस सुख की ओर ले जाने वाले साधनों से भर जाए। वे साधन विषय प्रेम के सर्वथा विरोधी होते हैं। इसलिए संतों और अनुभवी महात्माओं ने विषयों को विषवत छोड़ने की सलाह दी है। जो मनुष्य विषयों से चिपटा रहकर विषय भोग को सुख प्राप्ति का साधन समझकर उसमें रचा पचा रहता है और अपने को भगवत प्राप्ति का अभिलाषी बताता है, वो या तो धोखे में या जानबूझकर दंभ करता है। तो उसको
सच्चा सुख भगवान तथा भगवान के अनन्य प्रेम की प्राप्ति में ही मिलेगा। धन्यवाद।